आज जो है वो मेरा की डिमांड थी कि मुझे ऑरेंज कपड़े पहना दो। कितना प्यारा लग रहा है ना, समर के लिए इतना अच्छा है ये वाला चाहिए चॉकलेट केक बचपन से। कितना शर्मा है। मुझे हेल्प करवाना अच्छा लगता है लेकिन मुझे कोई काम नहीं करने देता, इतनी प्यारी बच्ची है ये। मेरी बेटी भी आ गई है कि मैं भी लेकर जाऊंगी। अच्छा ले माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। और अभी जो है वो हम बस जा रहे हैं बाहर, कुछ काम है और क्या है वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है और अभी हम चलते हैं क्योंकि पीछे जो है वो नायरा सो रही है, उसको उठाना है और साथ है मेरा भी मेरे रेडी है। बाहर ठंड हो रही है, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मेरा की तबीयत थोड़ी सी फिर से ख़राब हो रही है, उसको फ्लू हो रहा है। और मेरा अस्सलाम वालेकुम। इसको मैंने सर से हाइनेक बना दिया क्योंकि इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है। तो अभी नायरा को उठाते हुए चलते हैं। अच्छा जी, ये कोई 7 से 8 बजे का टाइम है और हम यहाँ पर आ गए थे मिरहा का बर्थडे केक ऑर्डर करने के लिए। मिरहा की बर्थडे पहले कैसे कर रहे थे, अब कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारी अपडेट मैं आपको दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी जो है वो जस्ट हम मिरहा का केक ऑर्डर करने आए थे तो हमने सोचा कि हम SNA शीरी से ही ऑर्डर कर देते हैं जहाँ से हम लोगों ने अनायरा का 6 मंथ बर्थडे केक बनवाया था, क्योंकि इनका टेस्ट फरजान वालों से भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा अच्छा है। और हर कोई यही सोचता है कि टेस्ट पर, पैसों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अगर आप पैसे कर रहे हो, लगा रहे हो कहीं, तो फिर जो है वो आपको टेस्ट उससे ज़्यादा अच्छा मिलना चाहिए ना। तो हम लोगों ने जो फ़िलहाल अम्मी लोगों ने, भाई ने और हम लोगों ने जो ऑब्ज़र्व किया तो SNA शीरी का टेस्ट जो है वो फरजान से ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोगों ने मेरा की 3rd बर्थडे का, मतलब फर्स्ट सेकंड आपने देखा होगा हमने फरजान से कस्टमाइज़ बनवाया था, लेकिन अब जो है ना मेरा की 3rd बर्थडे केक जो है वो SNA शीरी से कस्टमाइज़ ऑर्डर करने आए थे। और कैसे बर्थडे हो रही थी, अब कैसी होगी, वो सारा कुछ आपको मैं बताऊँगी, अभी फ़िलहाल नहीं बता सकती। यहाँ पर हम जस्ट जो है वो केक ऑर्डर करने आए थे। मैं कुछ डेकोरेशन की चीज़ें देख रही थी, लेकिन अब इसकी भी नीड नहीं है, पहले थी लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। और यहाँ पर ना आतिफ ने अपना फ़ोन अंदर ही छोड़ दिया था, मतलब काउंटर पर दिखाते हैं ना हम अगर कस्टमाइज़ बनवा रहे होते हैं तो पिक्चर के लिए आतिफ ने फ़ोन दिया और उनको अंदर ही भूल गया। फिर उन्होंने वापस से ना उनको कॉल किए और फिर आतिफ जो है वो फ़ोन लेकर आए। इसके बाद ना हम यहाँ पर मार्केट आ गए थे क्योंकि थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। और जैसे कि मुझे अपने छोटे भाई के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना था, आपने देखा होगा उसकी नन्ही मुन्नी सेलिब्रेशन की थी, वो हमने नहीं की थी, बस उसके फ्रेंड ने जो है वो केक दे दिया था तो हमने सेलिब्रेशन करवा दी थी। लेकिन मेरी मामा वगैरह का प्लान कुछ और था और उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा है, हमने आउटिंग पर जाना है, हम वहाँ उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। क्योंकि नॉर्मली जो है ना वो मेरी सिस्टर सबसे छोटी है तो मेरे मामा पापा का सबका फोकस होता है कि हम उसकी बर्थडे अच्छे से करें। लेकिन वो इस बार नहीं हो सका क्योंकि घर पर बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, हमारे घर पर दावत थी सबकी, तो उस पर ही जो है वो उसकी केक कटिंग हो गई थी। तो यहाँ पर ना सोचा गया कि सब इस तरह से हम जो है वो आउटिंग पर भी चले जाएंगे और मिलकर जो है ना वहाँ पर छोटे भाई की सेलिब्रेशन भी कर लेंगे। और बस मैं यहाँ पर अपने छोटे भाई के लिए कुछ गिफ्ट लेने आई थी और मैंने सोचा मैं अपने लिए भी ड्रेस देख लूँ, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। एक बर्थडे ऐसा इवेंट है जिसमें मैं अपने बहन भाइयों को लाजमी गिफ्ट करती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे मामा पापा भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़कर करते हैं, मेरे बहन भाई भी मेरे बच्चों के लिए। तो एक इवेंट ऐसा होता है ना, बर्थडे इवेंट, जिस पर मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर दूँ। और बस मैं यहाँ पर वही देख रही थी। खैर गिफ्ट वगैरह हमने ले लिया था और उसके बाद जो है ना हम घर आ गए थे। तो घर आने के 5 से 10 मिनट बाद जो है वो आतिफ के ऑफिस से कॉल आई थी, मतलब ऑफिस से नहीं, मतलब उनके ऑफिस के किसी की कॉल आई थी जिन्होंने माशाल्लाह पूरी फैमिली ने उम्रा किया है। वो हमारे घर आ रहे थे हमें जो है वो चीज़ें वगैरह देने के लिए। तो बस यहाँ पर वो आ गए थे। और ये माशाल्लाह बच्ची जो है वो पहले भी हम इसकी बर्थडे सेलिब्रेशन पर जा चुके हैं। बहुत प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है ना। इन छोटे छोटे बच्चों ने भी माशाल्लाह उम्रा कर लिया। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि अल्लाह पाक इन सबका उम्रा कबूल करे और हमें भी इसके सदके बुलाना नसीब करे। सबको, सबकी ख्वाहिश होती है इस तरह, कहीं ना कहीं हर कोई जो है वो दिल में ये ख्वाहिश रखता है कि बस हम एक बार जो है वो जाएँ उम्रे पर। तो यहाँ पर जो है बस फटाफट से हम लोगों ने रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम किया क्योंकि बस मैं अभी घर पहुँची थी और आतिफ जो है वो ये रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें ले आए। माशाल्लाह बहुत प्यारी सी बेबी है जो मेरी हेल्प करवाना चाह रही थी और इसको देखकर मेरा भी कर रही थी ना। छोटे छोटे बच्चे जो है वो इन चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं। तो मेरा भी बस अभी सीखने वाली एज में ही है। इसके बाद जो है वो गेस्ट काफ़ी देर बैठे थे और हमने चाय वगैरह पी। फिर जो है वो इस तरह की चीज़ें लेकर आए थे जो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। और अनायरा के लिए उन्होंने पैसे दिए थे क्योंकि वो उनका कहना था कि हम फ़र्स्ट टाइम आए हैं, कुछ लेकर नहीं आए। और अच्छा एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जिस तरह के मुझे बाहर मिलते हैं, मुझसे चैनल का पूछते हैं, फिर मेरे चैनल पर आते हैं लाजमी और देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि माशाल्लाह आपकी आदत बहुत अच्छी है, आप हमसे मिली थी, आपकी नेचर बहुत अच्छी लगी आपकी फ़ैमिली की। तो मैं ये कहती हूँ कि एक इंसान का अखलाक ही होता है जो आपको जो है वो लोगों के दिलों में याद रखता है ना। पैसा, दौलत या कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती मेरी नज़र में। अब इनका अखलाक है कि मेरे लिए ये वाली चीज़ें लेकर आई हैं, वरना कौन करता है आज के दौर में, बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन
लेकिन आपका इखलाक ही होता है। और हम इनके साथ ट्रिप पर गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और मुझे आज स्पेशली इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे लिए, मेरा के लिए बैंगल्स वगैरह लेकर आए थे। वहाँ से उम्रा करने गए थे, उन्होंने हमारे लिए सोचा, हमारे लिए दुआएं की। उन्होंने बताया कि हमने आपके पापा के लिए भी दुआएं की, पापा की तबीयत ख़राब चल रही थी उस दौरान। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है जिस तरह से लोग हमसे मिलते हैं। और मैं ये बस समझती हूँ कि लोगों का इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए दूसरों के साथ, क्योंकि आपके बैक पे ना लोग आपके सिर्फ अच्छाई की ही बात करते हैं। अगर आपका इखलाक किसी के साथ अच्छा नहीं है तो आपको पीछे बुरे अल्फाजों में ही याद करेंगे, अच्छे अल्फाजों में कभी भी याद नहीं करेंगे। अगर आपका इखलाक अच्छा होता है ना तो ज़ाहिर सी बात है, अब जब मैं यहाँ पर ऐसी कोई बात करती हूँ ना इखलाक वाली, तो सब कहते हैं कि आप किसी को टॉन्ट कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट वीडियो के हवाले से ही बात कर रही हूँ कि देखें इखलाक की ही बात होती है, वरना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई किसी के लिए इतना सोचे, किसी के लिए कुछ करे या कुछ लेकर आए। कि जिस तरह से मेरी मामा की कहीं ना कहीं नेचर है ना, कहते हैं ना जेनेटिक फैक्टर आपको कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, वैसे ही मेरी भी कहीं ना कहीं नेचर है कि मुझे अच्छा लगता है अपने इन लॉज़ में भी, मतलब ससुरालियों में भी। मैं अपने हस्बैंड से कहती रहती हूँ, हम जब अपने इन लॉज़ जाते हैं नंदों के लिए, मेरे देवर देवरानियों के जेठानियों के बच्चे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें गिफ्ट लेकर चलूँ। या अपने बच्चों की जब मैं ड्रेसेस लेती हूँ, सेम एज के बच्चे हैं तो मैं उनके लिए भी लाजमी लेती हूँ। तो बस ये वाली चीज़ें ही जाती हैं, थोड़ी सी खुशी मिल जाती है। और अब जो है ना ऐसा माहौल आ चुका है कि हर बंदा कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं डिप्रेस है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर अपनी एक जंग लड़ रहा है। मैं ये समझती हूँ कि बस एक छोटी छोटी सी खुशी जो होती है ना, जिस तरह से हम अपनी एक छोटी सी सेलिब्रेशन कर लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। किसी के लिए हम छोटी छोटी सी गिफ्ट्स ले जाते हैं, कोई हमारे लिए ले आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छा मोमेंट हम गुजार लेते हैं ना। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, रात मैंने बस वहीं पर एंड कर दिया था। हम लोगों ने डिनर वगैरह किया था। नेक्स्ट डे सुबह जो है वो बस दोनों बच्चों को मैंने चेंज वगैरह करवाया था। लाइफ अपडेट ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप 2 बच्चों के साथ कैसे मैनेज कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कभी कभी जो है वो मैं भी थक हार जाती हूँ, मैं फेडअप हो जाती हूँ कि मैं किस तरह मैनेज करूँ घर के काम, बच्चों को, और साथ साथ एक चैनल को लेकर चलना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं जब मैंने एक चीज़ के लिए इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की है, तो मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। लेकिन एक हाउसवाइफ की लाइफ यही होती है, मतलब कि उसे कभी भी सुकून नहीं मिलता, घर के कामों से भी, बच्चों से भी। एक वक्त ऐसा आता है कि लेकिन थोड़ा सा अपने लिए फ्री टाइम मिल जाता है जब मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि सबसे ज़्यादा टफ लाइफ तो उनकी होती है जब वो एक हाउसवाइफ के साथ साथ बाहर जाकर जॉब भी करती हैं। तो सैल्यूट करना चाहिए लड़कियों को, लड़कियां हर काम कर सकती हैं अगर करना चाहें तो। अच्छा, एक और बात है कि कभी भी दूसरों की लाइफ को देखकर ना कंपेयर खुद को नहीं करना चाहिए। जहाँ पर लोग ये करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर वहाँ वो खुद को या तो नुकसान पहुँचाते हैं, या डिप्रेशन में रहते हैं, या अपनी ही ज़िंदगी ख़राब करते हैं। हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है ना, किसी की भी लाइफ सेम नहीं हो सकती है। हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमें कैसी ज़िंदगी दी है, जैसी भी हो, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, सब्र शुक्र के साथ भी गुजारा करते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता। लेकिन स्टार्ट में मैं भी कभी कभी फेडअप हो जाती थी। मैं ये समझती थी कि मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा टफ हो गई है, मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मसले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हर शख्स कहीं ना कहीं ये सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनको फेस भी खुद ही करना पड़ता है। कब तक आप किसी और पर डिपेंड करते रहोगे? अपनी लाइफ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको खुद ही उठाना है। और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो फिर आप हर चीज़ कर लेते हो। और यही मैंने अपने साथ किया है। मैंने स्टार्ट में जो है ना बहुत सोचा बैठकर कि मेरे साथ क्या हो रहा है, हर चीज़ मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। चैनल मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैंने जो है वो हर चीज़ को लेकर चलना है, अपने टाइम को मेंटेन करना है, क्योंकि वक्त और हालात आपको सब कुछ सिखा देते हैं। वक्त के साथ साथ आप हर कुछ सीख लेते हो। कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी अनमैरिड में जिसने ये सोचा होगा या सोचती होंगी मैरिड लड़कियाँ कि मुझे लाइफ में आगे इतनी टफ रूटीन भी गुजारनी है, मुझे ये चीज़ें भी फेस करनी है, क्योंकि हर लड़की अपने माँ बाप के घर में बहुत ऐश आराम वाली ज़िंदगी गुजार रही होती है। मैं भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारती थी, बिल्कुल भी मुझ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। थोड़े बहुत अगर काम मैंने शौक़ में कर लिए तो कर लिए, कुकिंग मामा करती थी, फ़िश वगैरह मैं कभी नहीं बनाती थी। आज फ़िश को देखकर मुझे याद आ रही है ये चीज़ें कि अब जो है वो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर फ़िश जो है ना मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी जब मेरा की बर्थडे पर आई थी, तो ये अच्छे से वॉश तो हुई थी। बस मैंने सोचा कि मैं इनमें ना लाहौरी मसाला, आज मैं लाहौरी फ़िश बनाती हूँ, तो इस तरह मैंने जो है ना थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके कुछ मसाले इसमें ऐड किए हैं और इस तरह से मैरिनेट करके इसको मैं 1 घंटे के लिए ना फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मैं शाम के लिए बना रही थी। और दोपहर लंच के लिए ना मैंने जस्ट वो बना लिए थे पालक, जो मैंने फ्रोज़न करके रखे थे, आपको मैंने दिखाया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने सोचा ना कि अब मैं मेरा के लिए जो है वो रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, राइस उसे मैं नहीं खिला रही। तो मैंने सोचा कि मैं एक फ़िश को फ्राई करके देखती हूँ अपने लिए। मुझे ना क्रेविंग हो रही थी इसकी, क्योंकि बहुत स्पाइसी है, मैंने इसे मसाला लगाया था।
और इससे पहले भी मैंने ये लाहौरी फ़िश ट्राई किया था और किसी की रेसिपी देखकर ही बनाया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं कोई शेफ़ तो हूँ नहीं। अम्मी जो फ़िश का मसाला मुझे बताती हैं ना, वो प्लेन वाले मसाले लगाती हैं, जिससे जो है वो फ़िश का सालन भी बना सकते हैं। अच्छा, फ़िश का सालन मुझे और आतिफ़ को नहीं पसंद, हम लोग जस्ट फ्राई फ़िश खा लेते हैं, लेकिन वो भी मैं कई सालों बाद बना रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ लेकर आ गई तो मैंने सोचा मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही बेसन लगाया था, बहुत सारे लोग बिल्कुल डिप करके इसको जो है वो फ्राई कर रहे होते हैं, मैंने हल्का ही बेसन लगाया था और अच्छे से सेट हो गया था, बिल्कुल भी ऑयल में जो है वो मसाला नहीं निकल रहा था। लेकिन इसका मसाला रियली बहुत टेस्टी बनता है। मतलब अगर आप लोग चाहते हो तो मैं जो हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इसका मसाला डाल दूँगी कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, और ये बहुत ही स्पाइसी से फ़िश बनी थी। तो यहाँ पर मैंने जो है ना मेरा के लिए रोटी भी बना ली थी और साथ मैंने अपने लिए फ़िश भी फ्राई कर ली थी। मैंने सोचा मैं इसको थोड़ा सा ना टेस्ट करके देखती हूँ कि इसका जो है वो मसाला वगैरह परफेक्ट है, नमक वगैरह नहीं, तो फिर मैं बाकी वाले में जो है वो ऐड कर दूँगी जो अभी मैंने फ्राई नहीं की है। तो यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल परफेक्ट थी और अच्छे से इसको मैंने फ्राई कर लिया था। साथ मैंने जो है वो केचप लिया था। जब मुझे कोई भी फ्राई चीज़ के साथ ना केचप अच्छा लगता है, फ़िश हो या ब्रोस्ट हो, कोई भी ऐसी चीज़। और साथ मैंने वो वाली चटनी रखी थी जो मैंने अभी रिसेंट आपको बनाकर दिखाई थी, स्पेशली फॉर रमज़ान तो लेकिन ये टेस्ट बहुत अच्छा था इस चटनी का। तो यहाँ पर जो है ना अब मैं साथ साथ मेरा को इस तरह से लंच करवाती हूँ। इवनिंग टाइम में मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, तकरीबन ये 4 से 5 का टाइम था और अनायरा इस टाइम पर सो रही होती, तो मुझे फ्री टाइम मिल जाता है एडिटिंग वगैरह के लिए। तो यही थी जी आज की छोटी सी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।